हर जगह बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते एक शिव में भावना है, कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहां तो कथा की बात ही नहीं है। मनुष्यों को तो कुछ भी समझ नहीं है, अभी तुमको समझ आ गई है। आगे पता था क्या? बाबा कह रहे आगे पता था? नहीं पता था। अभी बाबा आगे की कितनी महिमा करते हैं। सर्व तीर्थों में ये महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे, अभी तो देह अभिमान बहुत है। इस लाइन का अर्थ क्या है? दोबारा पढ़ो, कोई एक्सप्लेन कर। बाबा कहते बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे, अभी तो देह अभिमान बहुत। देखो क्यों बाबा ने क्या समझाना चाह रहे हैं। जब देह अभिमान की लेयर है, बॉडी कॉन्शियसनेस की लेयर है, तब तक ज्ञान बुद्धि में डीपली ले जा सकती। इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि हाँ बाबा ये कह रहा है, पर ज्ञान की जो मुरली की जो समझ है वो नहीं जा सकती। आपने कभी नोटिस किया है, कई बार ऐसे मुरली समझ आती है जैसे पता नहीं अंदर जाके सारी छप गई कई बार। और उस टाइम पे हमारी स्टेज बड़ी अच्छी होती है, बुद्धि का तीसरा नेत्र जो होता है वो उत्पन्न होता है। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस की लहर में बैठे हुए होते हैं, अपने ख्यालातों में होते हैं, मुरली सुन रहे हैं, शायद याद भी हो गई पर वो टच नहीं हुई। इसीलिए बाबा ने कहा मैं समझाता तो बहुत हूँ, परंतु अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे, तो मुझे कौन सा बच्चा बनना है? ज्ञान तो बहुत देर चाहिए, रिफाइंडनेस बहुत आनी है। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। क्यों चाहिए योग के साथ नॉलेज? ज्ञान नहीं तो वो बेसिक है। अब नॉलेज तो आ गई ना, बाबा फिर भी कह रहे हैं ज्ञान चाहिए साथ में। देखो ज्ञान की जितनी गहराई होगी योग में उतनी जानते, योग की भी गहराई। जैसे समुद्र के जितना गहरे में जाएंगे उतना रतन मिलते हैं। सरफेस पे तो रतन आएंगे करके एक आध सीप आ जाता है, गहराई में जाते हैं तो आता है। ऐसे ज्ञान का मनन चिंतन इतना इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने कहा फिर योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इनका अर्थ क्या है ये समझते थोड़ी है। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम सुख धाम, परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, उन्हों के ढेर फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो शिव बाबा है, एक ही बात है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु, बाप और टीचर से बड़ा भी गुरु होता है। गुरु को सबसे ऊपर रखता है, सदगति करने वाला जो होता है उसकी बात करता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। अभी आजकल तो सब कुछ कर लेता है,
बाबा कहते गुरु भी दूसरे कर लेता है, परंतु एक गुरु किया उनको ही सदगति करनी है, फिर और गुरु क्यों? सतगुरु तो एक ही बेहद का बात, सबकी सदगति करने वाला है, परंतु इन बातों को बहुत है जो बिल्कुल ही समझते नहीं। बाप ने समझाया है ये राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबरवार होंगी ना, कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में पाठ ऐसा है, टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा बाप समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा। ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोटली जाने। गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है, वह सबकी अवस्था को जानते, स्थिति को नहीं जानते, अवस्था को जानते। क्या अंतर है? स्थिति और अवस्था में क्या अंतर है? हाँ? अवस्था और पीछे वाले को कहो, कुछ भी नहीं बोल रहे, बोलो। स्थिति और अवस्था में क्या अंतर है? अवस्था से स्थिति होता है। अवस्था दिखाई देती है क्या? अवस्था अवस्था फिजिकल है। क्या अंतर है बताओ स्थिति और अवस्था? अवस्था अदली बदली होती रहती है, स्थिति जो हो जाए वो बदली नहीं होती। स्थिति is related to उसको, अवस्था is related to फिजिकल बॉडी related। स्थिति चलाते हैं विदाउट बॉडी अवस्था नहीं होता है, विदाउट अच्छा, बाबा ने हमें दो चीजें दी है, स्थितियां भी दी है, देह अभिमानी स्थिति और देह अभिमानी अवस्था। बाबा दोनों शब्द यूज करते हैं एक ही उसके, जिसका भावार्थ क्या है? स्थिति है विधि, एक तरह स्थिति की प्रैक्टिस करते 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 अवस्था जमाते हैं। देवताओं की स्थिति नहीं है, देवताओं की अवस्था है। अवस्था कहते हैं स्टेज, स्थिति है प्रैक्टिस। आत्म अभिमानी रहने की स्थिति बनाते 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 हम आत्म अभिमानी अवस्था में टिक जाते हैं। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, मैं बच्चों की अवस्था चेक करता हूँ, स्टेज कौन सी स्टेज तक पहुंचे। लेवल होता है ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो इसीलिए बाबा कहते हैं। तो अवस्था हमने जमानी है, अवस्था भी गिरती है, स्थिति तो अप एंड डाउन होती रहती है, अवस्था भी गिरती है। जो बाबा कहता है ना, एक बार काम विकार में करे पूरी अवस्था नीचे गिर जाती है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। मतलब इतनी ऊपर हाइट की अवस्था से जैसे नीचे जंप लगाना। क्लियर हुआ? तो स्थितियों की प्रैक्टिस हम करते हैं, वो बाबा ने हमें प्रैक्टिसेस दी हुई है, और अवस्था हमको जमानी है, आत्मा की अवस्था जमानी, स्टेज बनानी। ठीक है, ओके, चलो। बाबा कहते गुण गुण शिव बाबा को कहा जाता है, वो सबकी अवस्था को जानते हैं, इसलिए बाबा ने कहा अवस्था को जानते, स्थिति को नहीं कहा। हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं
उस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है, इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मेहनत करते हैं ना। ये नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। बाबा की एक अव्यक्त मुरली मुझे डेट तो याद नहीं है, उसमें बाबा ने पूरी मुरली में बताया है सूक्ष्म अवज्ञाएं और पाप, इसकी पूरी गति बताई, ब्राह्मणों की अवज्ञा। बाबा कहते अवज्ञाएं करते 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 बोझा सिर पर इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो प्रैक्टिकल जीवन में ब्राह्मण जीवन की खुशी, जो आनंद, जो हानि, ये सारी चीजें जो आपको होनी चाहिए वो अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। बाप ने समझाया था ये इंद्र सभा है, श्री बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं, उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा है पत्थर बुद्धि हो गए। इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं साथ में संभाल से कोई को लेके आओ, ऐसे नहीं विकारी अपवित्र आकर यहाँ बैठे, नहीं तो फिर ले आने से ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। ऐसे कोई को ले नहीं आना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ऊंच से ऊंच बात है, तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं, अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। बाप समझाते हैं ये है आसुरी दुनिया, अभी दैवी दुनिया बनती है, हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, ये लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र है सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो, मनुष्य को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, तुम भी समझते होंगे। ये कुछ अच्छा बुद्धिमान है, ये तो कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस करो। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की। सूर्यवंशी देवी देवताओं का भी एक शास्त्र है, अलग अलग नहीं है, ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। ये बड़ी समझने की बात है। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो क्या होगा? हाँ, कमाई चट हो जाएगी। क्या होगा? हाँ, आज बाबा ने नई बात की, बताओ। सुनो, बाबा ने कहा तो ज्ञान बह जाएगा। बाबा बहुत अच्छे अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए, ज्ञान बह जाएगा। भावार्थ क्या है? ज्ञान बुद्धि में जितना था उसको लॉक लग जाएगा। बाबा ने हमारा बुद्धि का ताला खोला, परंतु अगर फिर विकारों के वशीभूत हो गए तो लॉक फिर से, मतलब ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ज्ञान प्रैक्टिकल में नहीं लेके आ सकते। बाबा कहते बहुत अच्छे अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गई, इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उनको उगारना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, फिर वो ज्ञान के रतन जो हमें मिले हैं वो सबको देने चाहिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुमको बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि नहीं है। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है, माया खूब तूफान में लाती है, यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है। अच्छा लगता है ना, इसलिए टेंशन पे आता है। बाबा कहते बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, ये बाबा भी बड़ा पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है,
इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यह तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं, जो पूरी अंगुली देते हैं उनको ही सर्वसेबल कहा जाता है। पूरी उंगली देना माना पूरा सहयोगी बनना, बहनों का भी पूरा सहयोगी बनना। बनते हैं आप, बहनें जब बुलाती आ जाते हैं सहयोगी बनते हैं। अच्छा, फिर उनका मददगार भी बनना चाहिए, अपने आप प्लान लेके आना चाहिए, तो वो भी करना चाहिए। बाबा कहते बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं, विघ्न डालते हैं, ये तो जानते हो। महाराजा महारानी बनेंगे तो उनके दास दासियां भी तो चाहिए, वह भी यहाँ की है। इसलिए हमने क्या बनना है वो सारा यहीं पे डिसाइड हो रहा है। सारा मदार पढ़ाई पर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं है। तो शाद के लिए टाइम तो मिला हुआ है। ज्ञान सेकंड का है, बुद्धि में है, शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। बाप का बनकर अगर ग्लानि करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है, एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं। ये नहीं समझना हमने बाबा को छोड़ दिया माना ग्लानि है, बस उसी ग्लानि का ग्लानि हर छोटी चीज से शुरू कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा अमर्यादित कार्य कर रहे हैं, लोगों ने देख लिया, अरे ये तो वहां जाते हैं, देखो फिर भी ऐसा कर रहे हैं, क्या हो गया? डायरेक्ट बात किसके ऊपर आ गई? जहां जहां मेरे किसी भी एक्ट की बात बाबा के ऊपर आ जाती है तो उसको भी ग्लानि करो। तो मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं करना जो मैं अपने बाबा को उल्ला कराने के लिए ये टेंशन मैंने देना, छोटी छोटी बात को भी टेंशन। बाबा कहते ये तो बाबा ने जो रसातल वाली बात की तो बहुत गुड लीडर बन के बाहर चले गए, बाबा को बिल्कुल डिसर्विस कर दी बाबा उनकी बात कर। बाबा ने समझाया है जो अपनी पूजा बैठ कराते हैं वह पूज्य कैसे कहला सकते हैं। सर्व का सदगति दाता कल्याण करने वाला तो एक ही बात है। मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते, हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना उसको ही शांति समझते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, कोई की ब्रेन खराब हो जाती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं है, वो है अल्पकाल की शांति, है ना। वो सांस चढ़ाते हैं ना ऊपर की ओर, तो बाबा उसकी बात जैसे सुख को अल्पकाल कागनिष्ठा समान कहते हैं, वैसे शांति भी कागनिष्ठा समान है। वह है ही अल्पकाल की। बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको शांति और सुख दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे, जिनका पाठ है वह इतना तो थोड़ी देख सकेंगे। वहां भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना, बलदार दासियां होंगे, परंतु अंदर थोड़ी घुस सकेंगे। श्री कृष्ण को भी देख न सके, सबके अलग अलग महल होंगे, कोई टाइम होगा देखने का। जैसे देखो पोप आता है तो उनके दर्शन के लिए कितने लोग जाते हैं, ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा, ये तो समझाने की बात है। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि ये सबसे बड़ा उच्च तीर्थ है। दिलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आस पास और भी हो, वह भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं, वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे, राय देते हैं ना ये करना चाहिए ये करना चाहिए। ये तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है, तो जाते ही जाकर अपना वो करना चाहिए। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उस पर कहानियां भी हैं, कहते थे शेर आया
तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो वो विश्वास नहीं करते। अब तो शेर आ ही रहा है, एटॉमिक वॉर भी शुरू हो रही है ना, इजराइल के शायद गिरा दिए ना, गिराया है ना एटम को, तो कोई को नहीं पता, किया नहीं है, किया है ना, गिरा दिया ना, तो शुरू तो हो गई एटॉमिक वॉर। देख लो सामने, तो बाबा कहते, हम कहते ही थे शेर आया शेर आया शेर आया, वो कहते थे आया तो नहीं, अब अचानक ही आएगा ना शेर तो मेंटली प्रिपेयर होने के लिए बता रहे थे कि शेर आने वाला है, तो बाबा कहते फिर अब तो आए नहीं आएगा, इसीलिए बाबा कहते मौत आया कि आया, विश्वास नहीं करते। और हमको क्या खुशी है दुख है? खुशी है। खुशी तब होगी जब इतनी स्थिति अवस्था में सारे कुछ जमा के बढ़िया तैयार हो जाएंगे, तब खुशी होगी, नहीं तो बड़ा भयानक फील होगा फिर। बाबा कहते परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको ले जाएंगे, वहाँ कोई भी बिछड़ा होता नहीं है। यहाँ की गौ और वहाँ की गौ में भी कितना फर्क है। शुद्ध थोड़ी गौ से आता था, उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में रखा होता, ये पिक्चर पट्टी दूर रहती होगी, सामने घर में थोड़ी पिछड़ा रहेगा, वहाँ तो अपरामपार दुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। इतने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर कितना खुश होता है, नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो है वह अपने को फूल समझते हैं, वह अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी कितने बच्चे कितनी सर्विस करते रहते हैं दिन रात, ज्ञान भी कितना ऊंचा है, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास सब समाचार आते हैं, कोई का सुनाते हैं कोई का नहीं सुनाते, क्योंकि ट्रेजर भी बहुत होते हैं, बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेजर बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेजर है। थोड़ा ज्ञान मिला है तो समझते हैं हम श्री बाबा के बन गए, पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्थिति रखे बच्चों पर ही माता पिता बाप का गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ये बताओ किसको शिव बाबा दिखाई दिया जब हम नमस्ते दे रहे थे? फिर इसका मतलब जो सीढ़ी पूरी की है, दिल से बाबा के सामने बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा दिखना चाहिए, दिल से सामने, ठीक है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते गुड मॉर्निंग। तो फिर क्या करेंगे आज? टाइम वेस्ट नहीं करना, वो तो बाबा ने दूसरे कंटेक्स्ट में कहा। और क्या करेंगे? अवस्था जमाएंगे, और क्या करेंगे? और बताएं, बुद्धि को रिफाइन बनाना है, मनन ज्ञान को उगाड़ना है और हाँ अवज्ञाएं नहीं करनी है, और बाबा की ग्लानि कराने की निमित्त नहीं बनना है, और क्या सुना? हाँ उगाड़ना है, हाँ और बाबा की अवज्ञा करने से पत्थर बुद्धि बन जाए। चलो, पहला पॉइंट है, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का
बहुत बहुत रुझान रखना। विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी। विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना। दूसरा पॉइंट है, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी विघन रूप नहीं बनना। तो मेरे को ना बहुत सूक्ष्म में चेक करना। हमें ना कई बार रियलाइजेशन नहीं होती, लेकिन हम विघन रूप बन रहे होते हैं। तो वो विघन रूप हमको नहीं बनना, बहुत सूक्ष्म चेक। डिसर्विस नहीं करनी। अहंकार में नहीं आना। मेरे को तो इतना है, इतना आता है, इतना अच्छा है, मैं भी इतनी अच्छी हूँ। वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में बाप की दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन था। चारों ही सब्जेक्ट में दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन था। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप की दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन तो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन है, दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे, मैं बाप की और बाप मेरा। हाँ, वो सच्ची दिल रुबा। तो हम बाबा की दिल रुबा बनेंगे। शिव बाबा की दिल रुबा बनता है ना, तो क्या अनहद गीत बजना चाहिए, मैं बाबा की, बाबा मेरा। दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे, मैं बाबा की, बाप मेरा। आज है 8 तक। तो इस बार अगर पिछाड़ी का जो टाइटल चल रहा है वो पुराने संस्कार को परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास। बाबा ने कहा, देह की आकर्षण के संस्कार जो न चाहते हुए भी खींच लेते हैं, इस संस्कार को परिवर्तन के लिए मुख्य 2 बातों का ध्यान रखो। सुनो विधि बताइए। एक है चरित्र को देखना है, और दूसरा चैतन्य विचित्र आत्मा को देखना। 2 चीजें देखना जो देह में वृत्ति नहीं जाएगी। बाबा क्या देखना है, चरित्र को देखना है और विचित्र को देखना है। तो बाबा कहते हैं, वर्तमान समय मुख्य यही पुरुषार्थ चाहिए। इसी पुरुषार्थ से संस्कार पवित्र बनते जाएंगे, दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाएगी।
ये संस्कार, कौन सा संस्कार डेवलप करना है? चरित्र को देखना है और चित्र को देखना है। तो इससे फिर जो देह को देखने की, देह से आकर्षित होने की जो है, अच्छा, तो वो दृष्टि चेंज हो जाएगी, खींचेंगे नहीं। चलो, तो आज तो हम आपके शहर में आए हैं। इतना बढ़िया आपका शहर, ग्रीन 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 ग्रीन, सारा कुछ ग्रीन है, बढ़िया है ना। अच्छा, तो ये वेस्ट बंगाल है। बे ऑफ बंगाल कहाँ है? हाँ हाँ, वो अच्छा, वो नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। अच्छा, वो साउथ है, तो वो साउथ में है, बे वो खाई। अच्छा, ठीक है, चलो बढ़िया है। भाई आपका तो बहुत फेमस है ना बंगाल, भक्ति के लिए फेमस है। और अच्छा, उसके, हाँ, उसके लिए भी फेमस है। रसगुल्ला के लिए फेमस है। रसगुल्ला, 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 ठीक है। हाँ हाँ, चाय के लिए भी फेमस, हाँ, दार्जिलिंग में चाय भी बहुत फेमस है। हाँ, चाय भी बढ़िया उसकी फेमस है। और भी क्या क्या फेमस है? बंगाल का टाइगर, अच्छा, टाइगर भी फेमस है। तो कहाँ रहता है टाइगर? बे में, खाई में? हाँ, सफारी उसके लिए भी फेमस है। हाँ, प्रकृति के लिए भी फेमस है। और दार्जिलिंग फेमस है टी, शिमला टूरिज्म के लिए, टी के लिए। एक तो टी, दूसरा है शिमला, होता है टूरिज्म। टूरिज्म, अच्छा, ये टी के लिए। देखो मुझे कितना कुछ नहीं पता था, आपसे पता चल गया। और बताओ फिर। सबसे बंगाल में सबसे बड़े बड़े देश भाग संत भी दिए। अच्छा, संत भी दिए हैं, टॉय ट्रेन। चलो, बंगाल तो इसलिए फेमस है, जो बंगाल सोचते हैं इंडिया होते, वो 10 से पहले का सोच बंगाल सोच है। हाँ, बंगाल के इंटेलेक्चुअल है, इतना इंटेलेक्चुअल्स हैं। अच्छा, हाँ, दार्जिलिंग का ऑरेंज संतरा, अच्छा, फेमस है। नागपुर का ऑरेंज तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, वो इतना खूबसूरत